नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। देश के प्रधान न्यायाधीश माननीय सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के 6 जनपदों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया है। इन जिलों में शामिल है चंदौली, शामली, औरैया, महोबा, अमेठी और हाथरस। करीब 1500 करोड़ की लागत से बनने वाली इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स आने वाले वर्षों में न्याय व्यवस्था की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधान न्यायाधीश के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 18 अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। यह आयोजन केवल एक शिलान्यास कार्यक्रम नहीं था, बल्कि न्याय के भविष्य की नींव रखने जैसा क्षण था। चंदौली जनपद की बात करें तो यहाँ 236 करोड़ की लागत से भव्य न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें जिला न्यायालय भवन के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों के आवास और अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैम्बर भी बनाए जाएंगे। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स न्याय की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा ये परिसर अगले लगभग 50 वर्षों तक जिले की न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी रहेगी और स्पोर्ट्स की सुविधा भी रहेगी, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, तो कैंटीन की सुविधा भी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए लड़ने वाले, जूझने वाले हमारे अधिवक्ता स्वयं दिन की रोशनी में जब उनकी चेंबर में कोई वादी जाता था, वादकारी जाता था, तो उसको दिन में ही चेंबर से सूरज के दर्शन होते हुए दिखाई देते थे। टूटे हुए चेंबर नहीं, बल्कि एक अच्छा हाई राइज बिल्डिंग में उनके लिए भी बेहतर चेंबर की व्यवस्था इस कैंपस में हम लोग देने जा रहे हैं और ये सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। 4 अन्य जनपदों की कार्रवाई अगले कुछ महीनों के अंदर हम उसको पूरा करते हुए उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और मेरा मानना है कि यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक नए स्वर्ण अक्षर के रूप में यह पृष्ठ जुड़ेगा और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति के करकमलों से आज प्रारंभ होने जा रहा है। सीजेआई ने यह भी कहा कि चंदौली क्षेत्र बाबा कीनाराम के ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है और अब यहाँ न्याय के मंदिरों की स्थापना से इतिहास में एक नई कड़ी जुड़ रही है। प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन आधुनिक न्यायालय परिसरों का सबसे बड़ा उद्देश्य आम आदमी को सुलभ, सरल और प्रभावी न्याय प्रदान करना है। यही एक्सेस टू जस्टिस की वास्तविक भावना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान की मंशा भी यही है कि जिला स्तर पर मजबूत न्यायिक ढांचा विकसित हो, ताकि नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। सीजेआई ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 6 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनके पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश देश के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे अन्य राज्यों के दौरे के दौरान वहां की सरकारों और उच्च न्यायालयों से इस मॉडल को अपनाने का आग्रह करेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा। आप सबको मालूम है, भारत के संविधान में हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उस स्थान का
और उसके साथ साथ उसी में संविधान में एक ये अनुच्छेद कि हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट होगा और उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा मौलिक अधिकारों, मानवीय अधिकारों और दूसरे अधिकारों को लागू करने के अक्षमता होगी। उसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का कारण सिर्फ यही रहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर स्थापित होगी तो एक्सेस टू जस्टिस का जो एक सपना है देश का वो पूरा होगा। लोगों को नजदीक से नजदीक अपने क्षेत्र में कोर्ट की सुविधाएं होंगी और उनको किसी भी प्रकार से अगर उनके किसी न्यायिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो वहां पर जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उस सपने को, इस संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हैं ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मुझे भी, मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार रूम, स्वास्थ्य केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं और योग केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे न्यायालय परिसर और अधिक मानवीय बन सके। अपने संबोधन के अंत में सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी आशा व्यक्त की कि ये न्यायालय परिसर सही मायने में न्याय के मंदिर सिद्ध होंगे और यहाँ से निष्पक्ष, स्वतंत्र और सशक्त न्याय का संदेश पूरे देश में जाएगा। न्याय व्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक कदम निश्चित रूप से आम नागरिक के विश्वास को और मजबूत करेगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।